अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। निशा मोटर्स, एक्सक्लूसिव डीलर्स फॉर कार एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जहां आपको एसयूवी, सेडान, लग्जरी कार से लेकर ट्रक, टेम्पो, पिकअप तक सभी तरह के 4 व्हीलर्स मिलेंगे ऑन इजी फाइनेंस, इमीडिएट अप्रूवल, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू कैन ऑल्सो एक्सचेंज योर ओल्ड कार विद अ ब्रांड न्यू व्हीकल ओनली एट निशा मोटर्स एट बालाजी दर्शन बिल्डिंग, शॉप नंबर 1, नेक्स्ट टू जैन मंदिर, अपोजिट टोरेंट पावर, अंजुर फाटा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फ़िलहाल हमारे भिवंडी कल्याण रोड नई बस्ती महबूबिया कब्रस्तान और मस्जिद है। यहाँ पे अभी नया शेड का काम हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे शेड लगा हुआ है। और हालांकि ये काम पहले नहीं हुआ था, पहले पूरा जो है ये ओपन स्पेस था और जो भी मैयत आती थी तो जो मैयत के साथ में जो लोग आते थे उनको काफ़ी जो है धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तो यहाँ पे ये ओपन स्पेस था तो वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। तब यहाँ पे नगर सेवक निधि से जो है यहाँ पे एक काम हुआ है। कब मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है दीना खान साहब, तो दीना भाई ने जो है यहाँ पे दीन मोहम्मद खान जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, तो उन्होंने जो है अपनी निधि से सारा काम करवाया। आप देख सकते हैं किस तरह से साइड में बैठने के लिए इन्होंने बनाया है और पूरा शेड का काम जो है यहाँ पे करवाया है। अब यहाँ पे उन्होंने हमको ओपनिंग के लिए बुलाया था, तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये राजनीतिक मुद्दा है, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, जो कि एक कब्रिस्तान की भी जो है शेड के लिए जो है काम को बताया जाता है। तो ये सारी बातें भी हम दीना भाई से करेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और ऐन वक्त जब अभी जो इलेक्शन जो है वो काफ़ी करीब में है, तो इसके हिसाब से ये सारी बातें क्यों सामने आ रही, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे दीना भाई से। तो आइए देखते हैं। हालिम कबीर है तो हर छोटे बड़े हर अजीम तरीन चीज़ों को मौला कदीर तू जानता है। तेरे कदीर मेरे तेरे नज़दीक मेरे मौला किसी राई का दाना भी छुपा हुआ नहीं। मौला जिन जिन लोगों ने जो का विषय की है मेरे मौला उसके बदले उन्हें इनायत फरमा। मौला कदीर सभी चाहते हैं कि हर काम में मौला खुलूस दे दे उन्हें। मौला कदीर दीन की तरबियत इरशाद के लिए और लोगों की भलाइयों के लिए लोगों को काम करने की तौफीक इनायत। मौला कदीर हम सबों को दुआएं करने की तौफीक दे। मौला कदीर हम दाई हैं, हम लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं। मेरे मौला हमारी दुआओं में खुलूस इनायत फरमा। मौला कदीर जिसने जितना किया है मेरे मौला उसका बदला उसे दे दे। मौला अपनी तरफ से बढ़ा के दे। मौला कदीर अपने शान रहीमी करीम से फजल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो पत्रिका सेट लगाया गया है हमारे दीना भाई की मेहनत है। इनकी नीति से पास कराकर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कब्रिस्तान में काफ़ी काम कराया है। ये रास्ते भी टूट फूट गए थे, डिवाइडर टूट गए थे, इन्होंने इसको भी सही कराया है और काफ़ी मेहनत कब्रिस्तान में इनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रौनक आ गई। सारी बस्ती वाले इनके काम से खुश है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक ताला इनको इसी तरह इसकी हिदायत दे, तौफीक दे और इनसे दिन का काम ले। और ये कब्रिस्तान का तो काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर काम में हमारे दीनी काम में महबूबिया मस्जिद के काम में कोई अड़चन आती है या बस्ती में कोई अड़चन आती है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दीना भाई हल करते हैं। और हम हमारी बस्ती के लिए समझो एक हीरा है ये। इसके जैसा आदमी मिलना पूरी मैं तो समझता हूँ कि पूरी भिवंडी में दीना भाई जैसा नगर से कोई है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ,
जो हमारा बढ़ चढ़ का हर काम में आज से नहीं कम से 20-25 साल से हमारे दीनी कामों में हिस्सा लेते रहते। और आगे भी इंशाल्लाह इनका प्लान है कि ये कब्रस्तान जो है नीचा ऊंचा है, नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं खड्डा है, तो इसको भी लेवल कराने का इंशाल्लाह इनका इरादा है। और अल्लाह तबारक ताला इनके इरादों को कामयाब करे और खूब खूब उनके दिन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये काम तो एक बहुत ही अच्छा काम हो गया है। बहुत सालों से ये काम पेंडिंग था, समझे, और हम ट्रस्ट की जानिब से दीना भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते थे। इस तरह से आज कब्रिस्तान में आपने जो पतरे का शेड लगाया, किसकी निधि से है और क्या तकलीफ़ों का सामना वहाँ पर लोगों को उठाना पड़ता था? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आने वाले माह रमज़ान के आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाइयों को कल गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे महबूब या कब्रिस्तान की इफ्तिताह हमारे सरपरस्त मौलाना हिदायतुल्लाह अशरफी साहब जो 42 सालों से नई बस्ती में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके हाथों से इफ्तिताह हुआ और महबूबिया मस्जिद के इमाम साहब भी शामिल थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और मौलाना हिदायतुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा और ख़ास तौर पे महबूबिया कब्रिस्तान के तमाम ट्रस्टियान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मजदूर इलाका होने के साथ साथ ये लोगों ने कब्रिस्तान और मस्जिद के लिए बहुत मेहनत किया और आज मस्जिद का काम चालू है। लेकिन कब्रिस्तान की हालत आप लोगों ने देखा, कल्याण रोड एक बड़ा इलाका है और 2 ही कब्रिस्तान है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति सही नहीं होने की वजह से ट्रस्ट कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। इसीलिए कॉरपोरेशन से हम लोग बार बार गुहार लगाते थे कि वॉल कंपाउंड बने और कब्रिस्तान में पतरा सेट हो, क्योंकि जब कोई मैयत आती थी तो बारिश के अंदर लोगों को भीगना पड़ता था, धूप में जो है पैर जलते थे, लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, जो मैयत में लोग आते थे उनको खड़ा रहना पड़ता था। तो सालों से हमारी कोशिश चालू थी, लेकिन कॉरपोरेशन के हालात सही नहीं होने की वजह से कोई फंड अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो जो है 2.5 सालों में हम लोगों को 10 लाख रुपया सिर्फ नगर सेवक निधि मिली। लॉकडाउन 2.5 साल था, उसके बाद हमको 10 लाख रुपया मिला। तो सबसे पहले मैंने वो 10 लाख रुपया इस पतरा सेट और बैठने के बेंच के लिए खर्च किया। और कब्रिस्तान में आपने देखा कि अभी बहुत काम है, तो हमारा इरादा इंशाअल्लाह अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे खिदमत का काम लिया और हमारा इरादा है कि जो कब्रिस्तान हमारा पहाड़ी इलाका है उसके अंदर बीच में आरसीसी पर्दी डालकर उसको 3 स्टेप में बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैयत उसके अंदर हो सके। दीना भाई, देखा जाए तो ये तो अभी कब्रिस्तान खैर मिलत का काम है, तो इसकी भी ओपनिंग करना और इस तरह से लोगों को बताना, तो ये कहाँ तक का ठीक है? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। आज बड़े बदनसीबी की बात है, अब और लोग यही समझेंगे कि भाई राजनीति का मामला, लेकिन दुख ये होता है कि जो काम करता है वो काम छुप जाता है। आज जो जहाँ से फंड आता है वो पता नहीं चलता है, लोग दूसरे के काम को अपना काम बता करके पेश करने लग गए, अवाम में भी अलग से बेचैनी होती। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम हमारे कब्रिस्तान पे आज तक किसी ने नज़र नहीं दिया। नई बस्ती के कब्रिस्तान पे कई नेता आए, कई लोग आए, लेकिन यहाँ किसी का जहन नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि कम से कम ये जो काम हुआ है ये काम लोगों के सामने आए और ये कब्रिस्तान लोगों के नज़र में जाए, ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आके मदद कर सके और जो काम हुआ है वो काम लोगों के सामने आए, ताकि लोगों को पता चले कि जिसने काम किया है जो सच है वो आए। क्योंकि आज का दौर चला है कि काम करता कोई है और कोई दूसरा ओपनिंग कर लेता है या कोई दूसरा उसकी क्रेडिट ले लेता है। शहर में ये रूमर चला हुआ है। मुझसे ट्रस्टियों ने सबने कहा कि नहीं, आपने ये काम किया है, इसीलिए देखिए मैंने कई बैनर पोस्टर नहीं लगाए, इसको एडवर्टाइजिंग नहीं किया है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि ये मजहबी है, ऐसी जगह पे सियासत करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सियासत का मुद्दा नहीं है, मजबूरी है कि अगर आप काम किए और जो फंड से आपने काम किया है लोगों को बताना हमारी मजबूरी। मैं महबूबिया कब्रिस्तान और मस्जिद के ट्रस्टियों का शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ास तौर पर इनकी खिदमत की, यानी इन्होंने जो है इस सलम इलाके के अंदर कोई आमदनी ना होते हुए आज मस्जिद का काम किया। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे नई बस्ती, कल्याण रोड या पूरे शहर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये मजदूर इलाका है, इस कब्रिस्तान में और इस मस्जिद में आकर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले और इन लोगों की मदद करें, ताकि ये जल्द से जल्द मस्जिद मुकम्मल हो सके और कब्रिस्तान का काम आगे हो, ताकि आने वाले वक्त में कोविड जैसे हालात में फिर हमको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। अगर कब्रिस्तान अच्छे रहेंगे तो मैयत के लिए दरवाजे बंद नहीं होंगे। जी।